टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आह्वान होना कि जो भी भूमिहीन लोग हैं उनको 5-5 मरले के प्लॉट दिए जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोग जिनके पास जमीनें हैं पर उन्हें घर बनाने के लिए अमदाद की जाएगी। उन लोगों को इस समय जिन्हें जमीनें भी दी गई हैं, प्लॉट दिए, वो लोग हैं जिनके पास 1 इंच भी जमीन भूमि जो उनके नाम नहीं थी, जिसके चलते उनका आह्वान करना था। वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा बन गए हीरो। पर वही दूसरी तरफ विपक्षी नेता लगातार कटाक्ष कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती ने भी कह डाला कि कहीं ना कहीं धारा 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में लूट पड़ी हुई है, लूट मार चल रही है। और वही दूसरी तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जो आह्वान किया है 5-5 मरले का, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने का और अपने वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास है। ये जो प्लॉट मिलेंगे या घर मिलेंगे, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं बल्कि बाहरी राज्य से आए हुए लोगों को मिलेंगे। इसी विषय में आज जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान जो अनिल शर्मा जी ने प्रेस वार्ता की और इनके महबूबा मुफ्ती के बयान का खंडन किया, यानी कहीं ना कहीं कंडेम किया। चलिए जानते हैं। अनिल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अनिल जी, आज प्रेस वार्ता भी आपने की तो महबूबा मुफ्ती ने बयान भी दे डाला, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगी बल्कि बाहरी लोगों को मिलेगी। किस तरह से इन बयानों को लेते हैं और किस तरह से जो आह्वान किया है एलजी मनोज सिन्हा का, इस पर लेते हैं आपसे? देखिए, सबसे पहले रश्मि जी मैं आपको बता दूं कि मैं सरकार के उस फैसले का खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं सरकार के उस फैसले का जो गरीबों के हक में फैसला किया गया है। 2 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाने के लिए अमाउंट जो है वो 2 लाख फैमिली को जम्मू कश्मीर के अंदर दिए जा रहे हैं। 2 लाख फैमिली को मकान बनाने के लिए पैसा देना बहुत बड़ी अमाउंट है। और मैं आपको ये भी बता दूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी रियासत, हमारी तो यूनियन टेरिटरी सिर्फ 5 लोकसभा सीटों की है, जहां 70 सीटों की स्टेट है, रियासत है। ये उत्तर प्रदेश, जहां मध्य प्रदेश, जहां महाराष्ट्र 40 सीटों की, जहां वेस्ट बंगाल, बड़ी बड़ी रियासतें हैं, वहां भी 50,000 से ऊपर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा नहीं दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की और ख़ासतौर पर गरीब लोगों की खुशकिस्मती है कि उन लोगों को 2 लाख लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार दे रही है। उसी के साथ साथ 2,711 लोग वो हैं रश्मि जी जिन लोगों के पास 1 इंच भी जमीन उनके नाम नहीं है। वो हमारे जम्मू कश्मीर के वासी हैं। कोई 100 साल से रह रहा है, कोई 200 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से रह रहा है। अब अगर सरकार ने ये फैसला किया, हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने फैसला किया, हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने फैसला किया, और हमारे बिलखसूसन जो महामहिम उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने ये फैसला किया, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया प्रधानमंत्री साहब के कहने पे कि जम्मू कश्मीर के अंदर 5-5 मरले के मकान उन लोगों को दिए जाएं जिनके पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। वो 2,711 लोग हैं टोटल। अगर 2,711 लोगों को ये मिल रही है, 5 मरले का प्लाट मिल रहा है, तो महबूबा मुफ्ती जी को तकलीफ क्यों है? उनके पेट में दर्द क्यों है? अब ये गरीब विरोधी महबूबा मुफ्ती जी बयान दे रही हैं और ये बयान पोलराइजेशन करने की तरफ जा रहे हैं। ये बयान अलगाववादियों वाले बयान जो हैं वो लग रहे हैं। ये बयान हिंदू और मुस्लिम को बांटने के बयान है। अब प्रधानमंत्री जी ने, एलजी साहब ने ये तो नहीं कहा कि किसी कश्मीरी को वो 5 मरले का प्लाट नहीं मिलेगा, किसी गुज्जर को नहीं मिलेगा, किसी बकरवाल को नहीं मिलेगा, जब बिजबिहारा में रहने वाले शख्स को नहीं मिलेगा, अनंतनाग के रहने वाले शख्स को नहीं मिलेगा। ये तो नहीं कहा। अनंतनाग के अंदर भी जो लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है उनको भी मिलेगा। अब जो डल झील में, जो शकारे में जो लोग रहते हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया है, उनको भी 5 मरले का प्लाट मिलेगा। तो इसलिए ये कहना कि डेमोग्राफी को चेंज करने का काम सरकार कर रही है, मुझे लगता है ये सरासर गलत बयान है महबूबा मुफ्ती जी का। और उनके साथ साथ जो बाकी के जो लीडर हैं हमारे कश्मीर के, उनको भी कुछ लीडरों को तकलीफ हो रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये सरकार इतना अच्छा कार्य क्यों कर रही है। मैं इन लोगों से आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ, चाहे वो जितने भी हमारे
भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं या मंत्रीगण रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि रोशनी एक्ट की स्कीम जब आपने लाई तो उस स्कीम के तहत आपने अपने रिश्तेदारों को, आपने अपने मंत्रियों को, संतरियों को, ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आपके ओहदेदार, आपके पार्टी वर्कर, पार्टी लीडरों को आपने 500-500 कनाल ज़मीनें, 200-200 कनाल ज़मीनें अलाट करके दे दी रोशनी एक्ट के तहत। और कोड़ियों के भाव में आपने उसमें गरीब नहीं थे, उसमें गरीब नहीं थे। गुरबा नहीं थे। अच्छा, अमीरों को देना है तो फिर आप खुश हो, सरमायादार को कोई चीज देनी है तो आप खुश हैं, मसल पावर वाले को अगर कोई चीज मिलेगी तो आप लोग खुश हैं। लेकिन अगर किसी गरीब गुरबे को, जिसकी जमीन 1 इंच भी उसके नाम पे नहीं है अपनी मलकियत वाली, उसको अगर 5 मरले का प्लाट दिया जा रहा है तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है। यह बड़ी अफसोसनाक बयान है। जी जी, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती कह रही है कि आपने अभी कहा कि नहीं, जम्मू कश्मीर के उनके आइडेंटिफाई किया है 2 लाख लोगों को, जिसमें 1711 को दिए भी जा चुकी हैं। तो क्या लगता है महबूबा मुफ्ती के इस बयान से, क्या लगता है आपको कि वो खुश नहीं है कि अगर सरकार अच्छा कदम उठा रही, कहीं ना कहीं गरीबों का भला हो रहा है? क्या लगता है यहाँ पर भी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग जो है सरकार की इस उपलब्धि का या सरकार के इस कार्य को सराहे नहीं बल्कि नकारे? बेसिकली जहां खुश और ना खुश होने वाली बात मुझे लगता नहीं है। बात यह है कि महबूबा मुफ्ती जी आज की तारीख में इशू ढूंढ रही हैं कि जिसमें मैं लाइमलाइट में रहूं, और इशू उनके पास कोई है नहीं। ग्राउंड उनकी टोटल जो है वो ख़त्म हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब वो वापस में वो ग्राउंड उनकी बने, उसको तलाश रही हैं, उसकी खोज कर रही हैं अपनी ग्राउंड की। तो उसी के संदर्भ में जे इन्होंने जो बयान जो दिए इससे हैं, पहले आता कभी ऐसा हुआ, इस तरह की स्कीम आई कि जो गरीबों के छत दे सके? देखिए गरीबों की इस तरह की स्कीम मुझे नहीं लगा 70 साल में कभी कोई आई होगी। तो इसलिए अगर स्कीम आई है तो उसका खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि एक तो चीज़ है ना, सरकार ने जो फैसला किया है, एक तो उस शख्स को मिलेगा जो जम्मू कश्मीर का वासी होगा, जो पुराना वासी होगा। एक वो तो कह रही थी महबूबा मुफ्ता के बाहरी राज्य के लोग बाहर से जो आएंगे, मैं वही कह रहा हूँ ना, उनको किसने बताया, वो किस नोटिफिकेशन में आया, कहाँ सरकार का वो फैसला है, वो कागज़ कहाँ पे है, कहाँ है, वो पब्लिक डोमेन में महबूबा मुफ्ती जी को लाना चाहिए, फिर तो कोई माने। अब ये बाहर वाली अंदर वाली बात लाना, और मैं तो कहता हूं कि अगर 5 मरले की ज़मीन अगर किसी को मिल रही है तो उसका स्वागत जो है महबूबा मुफ्ती को भी करना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा जी। महबूबा मुफ्ती का जिस तरह से बयान आया था कि एलजी मनोज सिन्हा ने जो इस समय आह्वान किया कि वो लोग जो भूमिहीन है, लैंडलेस लोग हैं, उन्हें 5-5 मरले की भूमि दी जाएगी, जिसमें से 1700 लोगों को दी भी जा चुकी है, और उसके चलते ही 2 लाख लगभग लोगों को आइडेंटिफाई भी किया हुआ है। आज से शायद ही पहले ऐसा इस तरह का कदम होगा। तो उसी के चलते महबूबा मुफ्ती के इस बयान को, जो उन्होंने कहा था कि बाहरी राज्य के, बाहर के लोगों को जम्मू में बसाने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो वोट बैंक की राजनीति खेली जा रही है, उसी बयान को कंडेम किया है अनिल जी ने। उन्होंने कहा कि सरकार अगर कोई अच्छा कार्य कर रही है तो महबूबा मुफ्ती क्या, अन्य जो कश्मीरी नेता, उन्हें भी स्वागत करना चाहिए। आज तक जो नहीं हुआ वो सरकार की ओर से शुरू तो एटलीस्ट हुआ, किसी ने शुरू तो किया कि वो गरीब लोग जो 20-20, 30-30 साल से लोगों के अपने घर नहीं, उनके सर पर छत नहीं है, अगर उन्हें सरकार की ओर से छत मिलने जा रहा है तो इन कश्मीरी नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपका क्या कहना है सरकार के इस फैसले को? क्योंकि कमियां हर सरकार के नेतृत्व में होती हैं, भले ही कमियां भाजपा सरकार के नेतृत्व में भी हुई होंगी, पर उन कमियों के साथ साथ जो आम जनता के लिए कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं बखान करना जरूरी है, उनको भी जनता के सामने लाना बहुत ही जरूरी है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।